हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? टुडे आवर लेक्चर इज 7.4। इस लेक्चर में हम देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करें। जैसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल तो हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाइल डिराइविंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सी एग्जांपल से इनमें ले हमने पढ़ी है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कल इट्स शैडो परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें कहा है कि एक पॉइंट है जो सर्कुलेट कर रहा है, उसका जो शेडो है वो वाइब्रेट कर रहा है। और हमने 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन मालूम की थी: डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड एक्सेलरेशन। यही इक्वेशन हम यूज करेंगे अब आगे। आज हमारा एक केस है मास स्प्रिंग सिस्टम। ये देखें, मास स्प्रिंग सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? मास स्प्रिंग सिस्टम। क्या मतलब? अ स्मॉल मास इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग। ये स्प्रिंग है, एक एंड इसका एक रिजिड सपोर्ट के साथ है और दूसरा एंड उस बॉडी के साथ है एक सरफेस के ऊपर, जैसे टेबल समझ लें। ये हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है। वर्टिकल भी हो सकता है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये यूं वाइब्रेट करेगा, वो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेट करेगा। यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये वर्टिकल इसकी वाइब्रेशन होगी और उसकी सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टल। कंसीडर द मोशन ऑफ ए मास अटैच टू वन एंड ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग। छोटा स्प्रिंग है, यू नो। स्प्रिंग जो है वो इलास्टिक होता है, खींच ले वापस आ जाता है, खींच ले वापस आ जाता है। जितनी फोर्स हम लगाएंगे इसके ऊपर, अगर हम फोर्स लगाएंगे राइट डायरेक्शन में तो स्प्रिंग उसे खींचेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर हम इसको पुश करेंगे, हम फोर्स लगाएंगे लेफ्ट में तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा राइट में। जितनी फोर्स हम लगाएंगे उतनी ही स्प्रिंग लगाएगा। आपको पता है कि स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है बाय द हुक्स लॉ दैट इज इक्वल टू kx। हुक्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, F इक्वल टू kx। और हम जो फोर्स लगाएंगे वो kx है, जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा वो होगी -kx। इसे कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स बार बार स्टोर होने वाली, बार बार एक्शन में आने वाली। जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी वो हमारी लगाएगी फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट, इसीलिए नेगेटिव आ जाता है। फर्ज करें हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई और इसको ले गए हम डिस्प्लेसमेंट x तक। हमने स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाई राइटवर्ड डायरेक्शन। कहां तक ले गए? x डिस्टेंस तक। तो कितनी फोर्स हमने लगाई? F इक्वल टू kx। जब ये यहां पहुंचा हुआ है तो इतनी फोर्स इसके ऊपर स्प्रिंग भी लगा रहा है, Fr रेस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग भी लगा रहे हैं। वो कितनी है? वो -kx है। अब जो हम इसको यहां छोड़ेंगे स्प्रिंग इसे खींचेगा, तो दैट विल वाइब्रेट अबाउट द पॉइंट O। ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ये हमारे तजर्बे में भी बात है। बेशक आप स्प्रिंग के साथ कोई बॉडी अटैच करें, उसको खींचें, आप देखेंगे लेबोरेटरी में स्प्रिंग हमारे पास, जिन्हें हम हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं, छोटे से स्प्रिंग पड़े होते हैं, उसमें बॉडी लटकाएं, उसको खींचें, छोड़ दें, दैट विल वाइब्रेट। सरफेस भी वाइब्रेट करेगा। इसका तजर्बा भी आपको कर लेना चाहिए। मोशन ऑफ ए मास अटैच टू वन एंड ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, बड़ी अच्छी सरफेस है। एट अ डिस्टेंस x द एक्सेलरेशन ऑफ द मास इज गिवन एज। अब देखें, जो ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग खींचेगा तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेटिंग फोर्स हमेशा ma होती है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
जब भी आपको पता चले किसी बॉडी का एक्सेलरेशन a है और उसकी मास m है, फोर्स क्या होगी? मल्टीप्लाई m बाय a एंड गेट द फोर्स। ये here the value of force is minus kx। कौन सी फोर्स खींच रही है? रेस्टोरिंग फोर्स। माइनस kx इज इक्वल टू ma एंड a इज इक्वल टू माइनस k over m into x। This is the acceleration of a mass attached to a spring। K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट? हुक्स लॉ में हम पढ़ चुके हैं। K इज इक्वल टू F ओवर x, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए जितनी फोर्स चाहिए दैट इज कॉल्ड K। वो स्प्रिंग पे डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू हर स्प्रिंग के लिए फिक्स होती है। अब रिकॉल करें स्टैंडर्ड इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की 4 हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव की थी प्रीवियस लेक्चर में। उसमें एक्सेलरेशन क्या था? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब देखें ये एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये भी एक्सेलरेशन की वैल्यू। कंपेयर द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। इस इक्वेशन तक आते आते आपको बात थोड़ा बेहतर लगनी चाहिए, समझ आनी चाहिए कि ये इक्वेशन कहां से आ गई, इसकी आपको रीजन का पता हो। आप इक्वेशन 1 पे जाएं एक्सेलरेशन, इक्वेशन 2 पे जाएं एक्सेलरेशन। ये हमने अभी डिराइव की है, ये हमारे पास पहले मौजूद है स्टैंडर्ड इक्वेशन। इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल है, ये हमने इक्वल किया। जरा इस बात को आप समझने की कोशिश करें। नेगेटिव खत्म हो जाएगा, एक्स भी खत्म हो जाएगा। ओमेगा क्या है? के ओवर एम अंडर रूट। अगर आपको याद है तो मैंने कहा था ओमेगा डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सिस्टम। मास एंड स्प्रिंग सिस्टम में ओमेगा के ओवर एम होगा, और पर शेडो वाले केस में सर्कुलर मोशन में ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ पी। एंगुलर स्पीड ऑफ पी, हियर ओमेगा इज के ओवर एम। के स्प्रिंग कांस्टेंट, एम मास अटैच है। इतनी वाज़ेह बात हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इस सिस्टम का टाइम पीरियड की इक्वेशन आपको याद है, स्टैंडर्ड इक्वेशन 2 पाई ओवर ओमेगा। ये टाइम पीरियड की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, कोई भी केस हो आप ये लगा सकते। अब ओमेगा पुट कर दें, बस ओमेगा ही चेंज होना है, बाकी एक्स तो हर जगह डिस्प्लेसमेंट है, एक्स नॉट हर जगह एम्पलीट्यूड है, वी वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, टी टाइम पीरियड है। सिर्फ ओमेगा चेंज होगा। 2 पाई के ओवर एम सामने आएगा तो एम ओवर के। अब टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? मास पे और स्प्रिंग। अब आप ना सिस्टम देखें, ना उसे हाथ लगाएं, ना उसे वाइब्रेट करें, सिर्फ इंफॉर्मेशन लें। क्या कि बॉडी का मास क्या है। कोई आपसे पूछे इस वक्त लंदन में एक स्प्रिंग है जिसके कांस्टेंट की वैल्यू ये है, उसके साथ एक मास अटैच है, उसकी वैल्यू ये है, अगर हम उसको वाइब्रेट करें, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि उसका मास m है, स्प्रिंग ये है, टाइम पीरियड क्या होगा, वो कितने टाइम में एक वाइब्रेशन मुकम्मल करेगा। तो आप क्या कहेंगे? मेरे पास स्प्रिंग ले आओ, मेरे पास मास ले आओ, मेरे सामने वाइब्रेट करो। नो, आप कहेंगे आई हैव इक्वेशन, वैल्यू पुट करेंगे, आप उसे जवाब भेजेंगे। तो सिस्टम में कुछ चीजें होती हैं, हर सिस्टम में, वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, वो सोशल सिस्टम हो, वो इकोनॉमिकल सिस्टम हो, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का सिस्टम हो। इसी तरह अमेरिका में बैठे किसी महरे मईशत को बताएं कि पाकिस्तान में हमारे जो हुक्मरान हैं वो इतनी इतनी तनख्वाहें लेते हैं, वो 400-400, 500 कनाल के घरों में रहते हैं, तो अवाम का वहां क्या हाल होगा? वो क्या कहेगा? मुझे पाकिस्तान ले जाओ, मुझे वो हुक्मरान दिखाओ जो चलते हैं तो उनके आगे भी 20 गाड़ियां, उनके पीछे भी 20 गाड़ियां। वो पेट्रोल कहां से आ रहा है? वो पहले ही बता देंगे कि इस मुस्तकबिल का और इस पाक मुल्क का क्या मुस्तकबिल होना है। वो फार्मूले हैं उनके पास, इसीलिए वो हजारों मील दूर बैठ पे आप पे हुकूमत कर रहे हैं, आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, अपना टैक्स यूं करें, बिजली का रेट यूं करें, आप पेट्रोल का रेट यूं कर, वहीं बैठे हुक्म दे रहे हैं। क्यों? दे हैव द इक्वेशंस, फार्मूलाज।
वो बताएंगे कि आपका मुल्क कैसे चलेगा, मुल्क हमारा है, चला हम रहे हैं, बता वो रहे हैं। जैसे कोई मुझसे पूछे कि लंदन में एक स्प्रिंग है, उसकी के की वैल्यू ये है, उसका मास का वैल्यू ये है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, मैं कहूंगा भैया ये टाइम पीरियड होगा, मैंने देखा ही नहीं। तो ये इक्वेशन इतनी पावर रखती है, फार्मूले इतनी पावर रखते हैं, इनके पीछे यूं समझे सोजे जिगर हो लगा होता है, खूने जिगर लगा होता है, तब ये चीजें आती हैं। तो अब ये आपके पास मास एंड स्प्रिंग टाइम पीरियड की इक्वेशन आ गई, जैसे आपके पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। देखें ये कितनी जबरदस्त इक्वेशन है। के भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट। अब बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, हर पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन क्या होगा आपको ये इक्वेशन बताएगी। सिस्टम को ना देखें कहां है, कि इस वक्त यहां इसका एक्सेलरेशन ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और यहां क्या होगा, ये वहां वैल्यू पुट करें, एक्स की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन 0। और जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में जाएगा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। क्यों? एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन एक्स, के एम टू कांस्टेंट। उसका टाइम पीरियड क्या होगा, वो कितने वक्त में एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, दिस इक्वेशन विल टेल यू। ये इक्वेशन का मकसद होता है। इसी तरह इक्वेशन को सोचें, इसी तरह उनके बारे में डिस्कशन करें। डिस्प्लेसमेंट आपने इसको यहां तक ले गए, आपने इसको 10 बजे इसको छोड़ा, अब ये 10:01 पे कहां होगा, इधर ना देखें, इक्वेशन देखें, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। फिर देखें स्टैंडर्ड इक्वेशन, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। व्हाट इज ओमेगा, के ओवर एम इन दिस सिस्टम। पुट करें ओमेगा की वैल्यू, बस मसले हल होते जाएंगे। एक्स नॉट इज द एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, के कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, सिर्फ टाइम की वैल्यू पुट करें। दिस इक्वेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। 1 सेकंड के बाद कहां होगा, 1.5 सेकंड के बाद कहां होगा, 1.25 सेकंड के बाद कहां होगा, इस इक्वेशन में टेल यू, पूरा ग्राफ आ जाए। तो इस तरह ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। अच्छा, उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या बात है, क्या बात है इक्वेशन की, कि इस वक्त ये कहां होगा, इस वक्त इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये देखें वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास है, स्टैंडर्ड इक्वेशन पुट करें। क्या चीज चेंज करनी है, ओमेगा, सिर्फ ओमेगा, सिस्टम चेंज होगा, ओमेगा चेंज, एक्स नॉट कांस्टेंट, के एम कांस्टेंट, सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट करें एंड गेट दैट वेलोसिटी, कि उस वक्त कहां होगा, उसकी उस वक्त वेलोसिटी क्या होगी। ये के ओवर एम, ये दोनों में अंडर रूट है, के ओवर एम को अंदर ले आए, ये आ जाएगा। अब वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होती है, जब बॉडी मीन पॉइंट पे होता है। कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट कर रहा होता है, वापस मीन पर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, मीन पॉइंट से जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगी, मीन पॉइंट पे। जीरो वेलोसिटी कहां होगी, एक्सट्रीम पॉइंट पे, रुकेगा फिर वापस आएगा। ये बातें अब आपने सोचनी है कि एक बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी हो, कोई भी वाइब्रेटिंग सिस्टम हो, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होती है, सेंटर पे, मीन पॉइंट पे। जीरो कहां होती है, इंतहाई, एंड पॉइंट। तो जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब x 0 हो जाएगा। जब बॉडी मीन पॉइंट पे होगा तो डिस्प्लेसमेंट तो 0, तो उसकी वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, v0 कह देते हैं, x नॉट के ओवर एम अंडर रूट। ये x नॉट, ये x 0 हो गया ना, x नॉट स्क्वायर, ये x बार आ जाएगा, तो ये x नॉट बार आ गया, के ओवर एम अंडर रूट। तो एम्पलीट्यूड पे अब देखें ना, कोई भी इक्वेशन वैल्यू है वो डिपेंड किस पे कर रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अब देखें, आज हमने मास एंड स्प्रिंग सिस्टम में एक्सेलरेशन की इक्वेशन डिराइव की, टाइम पीरियड की इक्वेशन डिराइव की, ये टाइम पीरियड की इक्वेशन है। हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन डिराइव की, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। हमने वेलोसिटी की इक्वेशन डिराइव की, ये वेलोसिटी। चार तो इक्वेशन हमने पढ़ी थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अपने सामने इस टॉपिक को रखें,
ये 4 इक्वेशन सामने रखें और देखें ये हम मालूम कर रहे हैं वो किस किस चीज पे बेस कर रही है वो चीज, तब आप एक इक्वेशन की नेचर को समझने के काबिल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।